प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रायिकता चैप्टर से 1 से 5 तक प्रश्न हल किए। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 15 प्रायिकता से प्रश्न नंबर 6 से आगे हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अध्याय 14 यानी कि हमारी बुक के अध्याय 14 जो सांख्यिकी चैप्टर है उससे 14.7 लीजिए। तो 14.7 सारणी लेनी है हमें। उस सारणी का प्रयोग करके हमें क्या करना है, 90 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा में 100 अंकों में से प्राप्त अंक। तो ये जो अध्याय 14 की 14.7 सारणी है वो ये सारणी है, ये सारणी दी गई है। इसमें 90 विद्यार्थियों के क्या है प्राप्त अंक दिए गए हैं। तो इसकी हम बारंबारता बंटन बनाने के बाद में ये सारणी प्राप्त होती है। अंक है 0 से 20। इसमें क्या है, 20 से कम वाले अंक है, 0 शामिल है और 20 शामिल नहीं है, यानी कि 20 से कम 7 विद्यार्थी हैं। 20 से 30 इसमें 20 शामिल है और 30 शामिल नहीं है, यानी कि 20 से लेके 29 तक कितने 10 विद्यार्थी हैं। 30 से 40 में 10 विद्यार्थी है। 40 से 50 में 20 विद्यार्थी है। 50 से 60 तक अंक प्राप्त करने वाले 20 विद्यार्थी है। 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले 15 विद्यार्थी हैं। 70 या इससे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले 8 विद्यार्थी है। कुल विद्यार्थी हो गए 90। तो इस जो बारंबारता सारणी है इसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1 है, एक विद्यार्थी द्वारा 20%। तो ये जो अंक है ये 100 अंकों में से है, तो इसका मतलब क्या है, प्रतिशत में भी इसको हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि 100 में से प्रतिशत का मतलब 100 में से होता है। तो 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक विद्यार्थी की 20 से कम प्रतिशत अंक आने की प्रायिकता, तो इसमें 20 से कम के विद्यार्थी कितने हैं, 7, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 90। और प्रायिकता का सूत्र होता है कि अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभाव्य परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं इसमें, 7। तो पहले लिखेंगे हम 20 से 20% से कम अंक वाले विद्यार्थी बराबर है 7। ये 7 विद्यार्थी है, इनके 20% से कम यानी कि 0 से 20 तक है, तो इसमें 20 से नीचे वाले शामिल होंगे। तो यानी कि ये हमारा क्या है, अनुकूल परिणाम है। ये क्या आया हमारा, अनुकूल परिणाम। और कुल संभाव्य परिणाम कितने हैं, कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 90। ये हो गया कुल संभाव्य परिणाम और ये हो गया अनुकूल परिणाम। तो 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभाव्य परिणाम। तो ये हमारा कितना आया, अनुकूल परिणाम पक्ष में 7 परिणाम है और कुल विद्यार्थी है 90। तो 7/90 क्या आ गई हमारी प्रायिकता आ गई। नंबर 2 में क्या पूछा गया है, नंबर 2 प्रश्न ये है आपका, एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। 60 या इससे अधिक, तो 60 या अधिक वाले ये 2 कॉलम है, 70 से अधिक और 60 और 70 के बीच में। तो ये दोनों कॉलम क्या है, 60 से अधिक में आते हैं, क्योंकि 70 है वो 60 से तो अधिक है ही है। तो ये कितने हो जाते हैं, 15 और 8 है 23। तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने हुए हमारे, 23, और कुल परिणाम 90 है। तो प्रायिकता आ जाएगी 23/90। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे हम, 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बराबर कितने हैं, 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 15 और 8 है 23 विद्यार्थी हैं। और 60 से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने आए, 23, और कुल परिणाम वही 90। तो ये क्या आ गया अपना, 60 से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता 23/90। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 7 है, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का एक सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिखा गया है। तो ये 200 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण का क्या है, टेबल बनाई गई है। मत है पसंद करते हैं, दूसरा कॉलम है पसंद नहीं करते हैं। तो पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 135 है, पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 65 है। कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, कुल विद्यार्थी 5 5 10 6 3 9 और 1 10 2 200 विद्यार्थी है। ऊपर भी कहा गया है 200 विद्यार्थियों का ये सर्वे है। तो अब इसमें प्रायिकता नंबर 1, सांख्यिकी पसंद करता है। तो सांख्यिकी चैप्टर स्टैटिक्स किस किस को पसंद है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, इसमें सांख्यिकी पसंद करने वाले 135 है। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर 1 प्रश्न के जवाब में सांख्यिकी पसंद करने वाले छात्र, पसंद करने वाले विद्यार्थी बराबर कितने हैं, 135। ये हमारे क्या हुआ, अनुकूल परिणाम हुआ। और कुल विद्यार्थी कितने हैं, जिनको सर्वे में शामिल किया गया है, कुल विद्यार्थी आपके 200। ये कुल परिणाम, ये अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, नंबर 1 सांख्यिकी पसंद करने वाले छात्रों की प्रायिकता करने वाले छात्रों की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभाव्य परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है आपके 135 और कुल परिणाम 200 है। इसको हम क्या है 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35 और 5 चौके 20 जीरो, यानी कि 27/40 के आगे आपकी प्रायिकता आ जाएगी। नंबर 2 में क्या पूछा गया है आपका, नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। नहीं पसंद करने वाले कितने छात्र हैं, 65। तो इसमें अनुकूल परिणाम 65 आ जाएंगे, कुल परिणाम वही 200, प्रायिकता 65/200। तो अब लिखेंगे हम इस प्रकार, सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले छात्र 65। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे अब की बार, अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम वही 200 है। तो प्रायिकता सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले छात्रों की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभाव्य परिणाम वही 200। 5 से 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दिए 15, 5 चौके 20 जीरो, 13/40 की आ जाएगी सांख्यिकी पसंद न करने वाले छात्रों के लिए प्रायिकता आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 2 देखिए। तो ये हमारी 14 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 से डाटा उठाना है। तो प्रश्न नंबर 2 में ये डाटा है, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी किलोमीटर में दी गई। ये 40 जो इंजीनियर हैं उनकी आवास यानी कि घर से, रहने के स्थान से उनके कार्यस्थल है उसकी दूरी दी गई है 5 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो ये 40 इंजीनियरों की सबकी दूरी दी गई है। तो इस अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। 7 से कम वाले कितने हैं, वो हमारे अनुकूल परिणाम आ जाएंगे। कुल क्या है 40 ही है। तो इसमें हम क्या है 7 से कम वाले पहले, तो यहाँ लिखते हैं हम नंबर 1 आपका प्रश्न है, 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले इंजीनियर की संख्या। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम आ जाएगा। कुल परिणाम यानी कुल इंजीनियरों की संख्या, कुल की संख्या, कुल की संख्या पहले से दे रखी है 40 है। ये हम काउंट कर लेते हैं 7 से कम वाले। 7 से कम वाला 1, 7 से कम है तो इसमें का मतलब 7 शामिल नहीं करना है। 7 से कम पूछा केवल, 7 से कम, तो ये 7 शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 7 से कम वाले शामिल कर लें। ये 2, ये भी शामिल नहीं करना है क्योंकि 7 है, 7 से कम वाला शामिल करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
तो 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले इंजीनियर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा क्या माना जाएगा? अनुकूल परिणाम है ये, किसी घटना के पक्ष में अनुकूल परिणाम, ये कुल परिणाम। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले इंजीनियरों की संख्या की प्रायिकता। तो प्रायिकता आ जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभाव्य परिणाम। अनुकूल परिणाम 9 बटा में कुल संभाव्य परिणाम 40। तो प्रायिकता हमारी 9 बटा 40। अब नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 प्रश्न का है, अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहती है। 1/2 किलोमीटर या इससे कम। तो 1/2 किलोमीटर, इसमें 2 से कम शायद कोई भी नहीं है। 1/2 किलोमीटर वाले दूरी वाले इंजीनियर कोई भी नहीं है, तो इसकी संख्या लिखेंगे हम कितना? अनुकूल परिणाम हमारे आ जाएगा 0। तो 1/2 किलोमीटर या उससे कम दूरी वाले इंजीनियरों की संख्या। तो इसमें एक बार दोबारा नज़र डालते हैं, कोई भी ऐसा इंजीनियर नहीं है जिसकी दूरी 1/2 किलोमीटर या उससे कम हो। तो कितनी है संख्या? 0। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे अब की बार? अनुकूल परिणाम। और कुल संभाव्य परिणाम वही कितने? 40। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी इसकी प्रायिकता आ जाएगी हमारी अनुकूल परिणाम 0, कुल संभाव्य परिणाम वही 40। 0/40 यानी कि प्रायिकता कितनी आई आपकी? 0। तो 1/2 या उससे कम किलोमीटर की दूरी वाले जो इंजीनियर है उनकी प्रायिकता 0 आ जाएगी। और इसकी प्रायिकता आपकी 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले इंजीनियरों की प्रायिकता 9/40। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, क्रियाकलाप अपने, ये गतिविधि है, आपको समय करनी है वैसे तो, फिर भी आपको थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं। अपने विद्यालय के सामने एक समय अंतराल यानी कि किसी एक समय निर्धारित करके अपने विद्यालय के सामने गुजरने वाले 2 पहिया वाहन यानी कि मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर, 3 पहिया, तिपहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों की संख्या बारंबारता लिख लीजिए और किसी एक वाहन के 2 पहिया होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हमने 1 घंटा क्या है अपने स्कूल के गेट के आगे क्या है निरीक्षण किया और पाया कि 2 पहिया वाहन गुजरे हैं हमारे 20। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, हो सकता है कि आप ये सर्वे करो तो कम ज़्यादा हो सकते हैं। हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 पहिया वाहन 1 घंटे के दौरान 20 गुजरे। 3 पहिया वाहन हमारे केवल 4 गुजरे हैं और 4 पहिया वाहन है ये 12 गुजरे हैं। तो कुल कितने हो जाते हैं? कुल कितने जो है व्हीकल है या जो साधन है वो गुजरे हैं? 20 और 4 24, 24 और 12 आपके हो गए 36। तो यानी कि कुल 36 वाहन है वो आपके गुजरे हैं। अब इसमें से किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? 2 पहिया वाहन होने की। तो पहले यहाँ लिखेंगे 2 पहिया वाहन गुजरे या निकले कितने, या 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है? 20। तो ये हमारे क्या माने जाएंगे? अनुकूल परिणाम माने जाएंगे इस घटना की 2 पहिया वाहनों के निकलने की, या यहाँ पर निकले भी लिख सकते हैं, निकले। तो 2 पहिया वाहन कितने निकले हैं? 20। ये अनुकूल परिणाम हो गया। कुल वाहन निकले, कितने वाहन निकले हैं? कुल निकले हैं 36। तो 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता दो पहिया वाहन होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 20 आ रहे हैं, कुल परिणाम 36 है। अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभाव्य परिणाम, ये प्रायिकता आ जाएगी। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 9 36, 5/9 क्या है? ये हमारी प्रायिकता आ जाती है इस डाटा के अनुसार। अगर आप इसके अन्यत्र डाटा लेके करेंगे तो उस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है कि इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 में भी क्रियाकलाप है, वो आप स्वयं कर सकते हैं। और अगले प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है,
तो आटे की थैलियाँ हैं कुछ 11 थैलियाँ हैं, उनमें सबके ऊपर 5 किलोग्राम लिखा गया है, अंकित है। वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार हैं, यानी कि जब उनको वास्तव में तोला गया तो क्या है 5 किलोग्राम जो लिखा गया था उसकी बजाय ये क्या है निम्न भार लिखा गया। एक पे 4.97 किलोग्राम, दूसरे पे क्या है 5.05 किलोग्राम, तीसरे पे 5.08 किलोग्राम। यानी कि कुछ थैलियों में 5 किलोग्राम से थोड़ा कुछ मात्रा में फालतू पाया गया और कुछ में क्या है 4.98 है, यानी कि 5 किलोग्राम से थोड़ा बहुत कम पाया गया। तो ये वास्तविक भार दिया गया है। तो अब इसमें क्या करना है हमें, यादृच्छा चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता। तो 5 किलोग्राम से अधिक होने वाली कितनी थैलियाँ हैं वो हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। इसमें 5 से कम है, इसमें 5 से अधिक है 1, ये 5 से अधिक है 2, ये 5 से अधिक 3, 5 से अधिक वाली लेनी है, 5 वाली आप नहीं लेोगे। ये 5 से अधिक है 4, ये 5 से अधिक है 5, ये 5 से अधिक है, ये 5 से अधिक है, ये भी आप नहीं लोगे 5 वाली, या 5 से कम नहीं लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 11 में से 7 थैलियों में क्या है 5 किलोग्राम से अधिक आटा पाया गया। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम आपका सवाल नंबर 11, 5 किलोग्राम से अधिक आटे वाली थैलियाँ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा क्या माना जाएगा, अनुकूल परिणाम की संख्या 7। और कुल थैलियाँ कितनी हैं, ये आ जाएगा कुल संभाव्य परिणाम। कुल थैलियाँ आपकी 11 दी गई है, ऊपर लिख भी रखे है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काउंट करने पर भी 11 ही है। तो 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करना है। प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभाव्य परिणाम 7/11 क्या आ जाएगी, इसकी आपकी प्रायिकता आ जाएगी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 5 में 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इसमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 के में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 5 में ये डाटा दिया गया था। इस डाटा से हमें पहले तो बारंबारता बंटन बनाते हैं, बारंबारता सारणी बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या लेना है आपको, 0.04 के अंतराल पे क्या है वर्ग अंतराल बनाना है। तो सल्फर का डाइऑक्साइड का सांद्रण क्या है, पहले लेते हैं 0.00 से 0.04 तक इतने काउंट करते हैं, यानी कि 0.00 से लेके 0.4 तक काउंट करना है। 4 में इसमें 4 शामिल नहीं है, 4 से नीचे वाले क्या है आप काउंट करोगे। तो 1 2 3 ये काउंट नहीं करना है क्योंकि 4 इसमें शामिल नहीं है, अगले वर्ग में शामिल होगा। और ये आपका 4, तो ये कितने आए 1 2 3 4, तो इसकी बारंबारता कितनी आई 4। तो इस प्रकार हम क्या बारंबारता बना लेते हैं। अब 0.04 से 0.08, तो इसमें 0.04 से 0.8 तक लेना है। तो इसमें आ गया आपका 8 शामिल नहीं है, इसमें 8 से नीचे वाला पद शामिल करना है। तो ये शामिल नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, 1 ये भी नहीं करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इसकी बारंबारता कितनी लिख दी, 9 लिख दी। तो इस प्रकार ये क्या है 0.8 से 12, 0.12 से 0.16, तो ये सब की क्या है बारंबारता नोट कर लेते हैं। कुल कितने हैं, ये कुल परिणाम क्या है हमारे 30 हैं। 30 बारंबारता है कुल, 1 2 3 4 5,
10, 15, 20, 25 और 30। तो कुल परिणाम हमारे यहाँ पर 30 है। अब इसमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, ये देखो यहाँ से प्रश्न में है, एक दिन में अंतराल में 0.12 से 0.16। तो ये हमारा वर्ग है बारंबारता का 0.12 से 0.16। सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आई, 2, और कुल परिणाम कितने आए, 30। प्रायिकता 2/30, यानी कि कैंसिल करने के बाद 1/15। तो अब हम इसमें लिखेंगे कि 0.12 से 0.16 ये वर्ग है हमारा। इसमें आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की बारंबारता या संख्या कितनी है, 2, और कुल दिनों की संख्या, ये 2 दिन इसमें आते हैं, और कुल दिनों की संख्या कितनी है, 30 दिनों की है। ये देख ऊपर लिखा गया है कुल दिनों की संख्या 30। तो ये कुल परिणाम आ जाएंगे संभाव्य, ये अनुकूल परिणाम आ जाएंगे। प्रायिकता इसकी कितनी आ जाएगी, तो प्रायिकता बराबर आ जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभाव्य परिणाम। कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी 15 दूनी 30। ये हमारी क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी 1/15। तो इस प्रकार हम क्या है प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र वही रहेगा, अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभाव्य परिणाम। तो जो घटना देगी उसके अनुकूल परिणाम ऊपर लिखेंगे और कुल संभाव्य परिणाम नीचे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 1 में जो कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से कक्षा में यादृच्छिक चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह AB होने की प्रायिकता। तो जो प्रश्न नंबर 14 के प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 1 में जो डाटा दिया गया था वो ये डाटा है कि एक तरफ तो रक्त समूह दे रखे हैं, A रक्त समूह, B, O और AB, और आगे इनकी संख्या दी गई है विद्यार्थियों की। A ब्लड ग्रुप 9 विद्यार्थियों का है, B ब्लड ग्रुप 6 विद्यार्थियों का है, O ब्लड ग्रुप 12 विद्यार्थियों का है, AB ब्लड ग्रुप 3 विद्यार्थियों का। कुल विद्यार्थी हैं 30। तो कुल संभाव्य परिणाम हमारे 30 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम किसके देखना है हमें, AB रक्त समूह। AB रक्त समूह के विद्यार्थी कितने हैं, 3। तो अब यहाँ लिखेंगे AB रक्त समूह के विद्यार्थियों की संख्या ये आपकी है 3। तो ये आपका क्या माना जाएगा, अनुकूल परिणाम। और कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी या विद्यार्थियों की संख्या ये आपके कुल संभाव्य परिणाम माने जाएंगे 30। और प्रायिकता AB ब्लड ग्रुप होने की प्रायिकता, या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं AB रक्त समूह होने की प्रायिकता, समूह होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभाव्य परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 3 और बटा में कुल संभाव्य परिणाम 30। इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 3 एकम 3, 3 दाए 30, 1/10 हमारी क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी।